पाकिस्तान एक ऐसी कहानी जो दुनिया ने अभी तक पूरी तरह देखी नहीं। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री जिसे ट्रैवल के बारे में सोचते वक्त शायद लोगों के दिमाग में सबसे पहले ना आए, लेकिन शायद आना चाहिए। ये वो जमीन है जहां दुनिया के सबसे पुराने राज, सबसे खूबसूरत लैंडस्केप्स और सबसे गहरे कल्चर्स एक ही जगह मिलते हैं। जो लोग यहां आते हैं, पाकिस्तान उनके लिए एक ऐसा सरप्राइज बन जाता है जो दिल से कभी नहीं निकलता। इस जर्नी में हम देखेंगे पाकिस्तान की अमेजिंग नेचुरल डाइवर्सिटी, उसके वर्ल्ड लेवल हिस्टोरिकल वंडर्स, एक कल्चर जो इमोशंस, आर्ट और हॉस्पिटैलिटी से भरपूर है, और वो हिडन जेम्स जिन्हें दुनिया के मैप पर हाईलाइट होना चाहिए। बिफोर वी कंटिन्यू द जर्नी, हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। पाकिस्तान सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस। बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में इंडस वैली सिविलाइजेशन मौजूद थी, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो एंशिएंट इजिप्ट से भी 200 साल पुरानी थी। इसके बीच बहते हुए इंडस रिवर ने हजारों सालों तक लोगों को पानी, जमीन और लाइफ दी। यहीं पर बसा था मोहेंजोदारो, दुनिया का सबसे पुराना प्लान्ड सिटी, जहां ड्रेनेज सिस्टम्स, स्ट्रीट्स और आर्किटेक्चर इतना एडवांस्ड था कि आज भी साइंटिस्ट्स को हैरान कर देता है। इसके बाद आती है तख्त-ई-बाही मॉनेस्ट्री, जहां से गंधारा सिविलाइजेशन की बुद्धिस्ट आर्ट की कहानियां जिंदा होती हैं। और फिर ख्यूरा सॉल्ट माइन, दुनिया की सबसे पुरानी ऑपरेशनल सॉल्ट माइंस में से एक, जहां से वो पिंक हिमालयन सॉल्ट निकला था जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के सोल्जर्स तक इस्तेमाल करते थे। पीक्स, ग्लेशियर्स और इम्पॉसिबल लैंडस्केप्स। पाकिस्तान दुनिया का वह कंट्री है जहां 100 से अधिक माउंटेन्स 7000 मीटर से ऊपर हैं, और उन सब में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है K2 द सैवेज माउंटेन, 8611 मीटर की हाइट और दुनिया का सबसे डिफिकल्ट माउंटेन। एवरेस्ट से भी डेंजरस K2 एक जायंट है जिसे सिर्फ दुनिया के बेस्ट क्लाइंबर्स ही अटेम्प्ट करते हैं। इसी रीजन में होता है शंदूर पोलो फेस्टिवल, 3700 मीटर पर दुनिया का हाईएस्ट पोलो ग्राउंड। जमीन, आसमान और माउंटेन्स के बीच होता यह फेस्टिवल एक सिनेमैटिक मोमेंट बन जाता है। पाकिस्तान एक लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है, एक ही कंट्री में डेजर्ट्स, डेंस फॉरेस्ट्स, एल्पाइन मेडोज, ग्लेशियर्स, रिवर्स और डीप ग्रीन वैलीज, ये सब मिलकर पाकिस्तान को एक नेचुरल म्यूजियम बना देते हैं जहां हर रीजन अपनी अलग कहानी सुनाता है। ट्रक आर्ट, पाकिस्तान का मूविंग आर्ट गैलरी। अगर पाकिस्तान एक कैनवस होता तो ट्रक आर्ट उसका बोल्ड, कलरफुल, एक्सप्रेसिव सोल होता। हर ट्रक पर पोएट्री, वाइब्रेंट कलर्स, फोल्क पैटर्न्स और कल्चरल मोटिव्स, ये सब मिलकर एक मूविंग पेंटिंग बना देते हैं। ये ट्रक्स सिर्फ सामान नहीं ले जाते, ये कल्चर, ड्रीम्स और इमोशंस लेकर चलते हैं। पाकिस्तान जहां डाइवर्सिटी और फेथ साथ रहते हैं, वर्ल्ड्स फर्स्ट इस्लामिक रिपब्लिक और सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन के बावजूद पाकिस्तान की पहचान बहुत लेयर्ड है। यह वह जमीन है जहां एंशिएंट बुद्धिज्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम सब ने अपना डीप कल्चरल मार्क छोड़ा। इसी यूनिटी को सेलिब्रेट करता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमन फ्लैग, एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिलगिट बाल्टिस्तान, जहां जमीन आसमान से मिलती है। गिलगिट बाल्टिस्तान, जिसे लोग रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, वह जगह है जहां हिमालयस, कराकोराम और हिंदू कुश एक ही फ्रेम में दिखाई देते हैं। यहाँ टर्क्वाइज लेक्स, 7000 से अधिक मीटर की चोटी, प्राचीन ग्लेशियर और लश वैलीज सब मिलकर एक इम्पॉसिबल सीनरी बनाते हैं। कराकोराम हाईवे, द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 1300 किलोमीटर का यह हाईवे ग्लेशियर्स के नीचे से, माउंटेन्स के ऊपर से और रिवर्स के साथ साथ गुजरता हुआ पाकिस्तान को चाइना से जोड़ता है। इस हाईवे को बनाने में 800 वर्कर्स ने अपनी जान दी, इसलिए इसे इंजीनियरिंग का मिरेकल कहा जाता है। और इसी रोड पर आता है खुंजराब पास, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेव्ड बॉर्डर क्रॉसिंग,
4,693 मीटर पर। यहीं से शुरू होता है हुंजराब नेशनल पार्क, जहां स्नो लेपर्ड्स और मार्को पोलो शीप रोम करते हैं। हंजा वैली, अर्थ का पैराडाइज। हंजा वह वैली है जहां टेरेस फार्म्स, एप्रिकॉट ब्लॉसम्स, टर्क्वाइज रिवर्स, ऑटम कलर्स, एंशिएंट फोर्ट्स और वार्म लॉन्ग लिविंग पीपल सब मिलकर एक जीवित पेंटिंग बना देते हैं। बॉल्टेड फोर्ट 700 साल पुरानी और एल्टेड फोर्ट 900 से अधिक साल पुरानी हंजा की रॉयल हिस्ट्री को आज भी जिंदा रखते हैं। पासुकोन्स, ये जैगड नीडल शार्प पीक्स दुनिया भर में मशहूर हैं। सनराइज की लाइट इन पर पड़ते ही ये एक डिवाइन गोल्डन ग्लो में बदल जाती है। हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज, दुनिया के सबसे डेंजरस ब्रिजेस में से एक। वुडन प्लैंक्स, बड़े गैप्स और नीचे रोरिंग रिवर। यह जगह एड्रेनलिन प्लस नेचर का सबसे रॉ कॉम्बो है। अठाबाड लेक, 2010 की एक लैंडस्लाइड से जन्मा यह लेक एक ट्रेजेडी से निकला हुआ मिरेकल है। 21 किलोमीटर लंबा टर्क्वाइज वाटर, इतना साफ कि पूरा हंजा वैली का लैंडस्केप ही बदल गया। फेरी मेडोज, नांगा पार्बत की गोद में एक संकरी डर्ट रोड, दिल रोक देने वाली जीप राइड, फिर एक खूबसूरत फॉरेस्ट ट्रैक और अचानक फेरी मेडोज सामने आ जाता है। हरी भरी मेडोज, पाइन फॉरेस्ट्स और ठीक सामने नांगा पार्बत की बर्फीली विशाल दीवार। इस नज़ारे को देखकर परियों का घर कहना बिल्कुल सही लगता है। स्कार्दू, कोल्ड डिजर्ट्स और कचूरा लेक्स। स्कार्दू के लैंडस्केप्स, बार्ली फील्ड्स, एप्रिकॉट ऑर्चर्ड्स, कोल्ड डिजर्ट्स, टर्कोइज लेक्स, स्नो पीक्स, ये सब मिलकर एक सररियल एक्सपीरियंस देते हैं। कटपाना कोल्ड डेजर्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा कोल्ड डेजर्ट,
सुनहरे ड्यून्स और स्नो कैप्ड माउंटेन्स, शंग्रीला रिजॉर्ट, लोअर कचूरा लेक, आईने जैसा शांत लेक, वुडन कॉटेजेस और स्वर्ग जैसे नजारे। अपर कचूरा लेक सिर्फ ट्रैक से पहुंचने वाली, छुपी हुई, अनटच्ड और जादुई। देओसाई, लैंड ऑफ जायंट्स, 4000 मीटर की ऊंचाई पर फैला एक बड़ा सा ओपन प्लेटो। यहाँ ब्राउन बेयर्स, रंग बिरंगे वाइल्ड फ्लावर्स, साफ पानी की स्ट्रीम्स और सुंदर शौसार लेक, ये सब मिलकर देओसाई को एक शांत और जादुई जगह बना देते हैं। देओसाई कितना बड़ा और कितनी दूर तक फैला है, यह समझना आसान नहीं। यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे अनटच्ड इकोसिस्टम्स में से एक माना जाता है। आजाद कश्मीर, नीलम वैली के टर्कोइस पानी, अरंग केल का प्लेटो और राटी गाली का ग्लेशियल लेक, ये सब मिलकर कश्मीर को एक सुंदर पोस्टकार्ड जैसा बना देते हैं। हर जगह का अपना रंग और अपना माहौल होता है। नीलम रिवर के किनारे बसे गांव एक शांत रिदम देते हैं, जिसे देखकर लगता है जैसे टाइम यहीं रुक गया हो। अरंग केल पहुंचने के लिए स्टीप फॉरेस्ट ट्रेल क्रॉस करना पड़ता है, लेकिन ऊपर पहुंचकर जो नजारा सामने आता है वो बिल्कुल मैजिकल होता है। ग्रीन मेडोज, वुडन हाउसेस और पास से दिखती स्नो पीक्स। यहाँ इतनी शांति है कि सिर्फ हवा की आवाज और बर्ड्स की चहचहाहट सुनाई देती है। लोग यहाँ घंटों बैठकर व्यूज का मजा लेते हैं, क्योंकि ये जगह एक नेचुरल थेरेपी जैसी है। रैटीगाली लेक कश्मीर का एक और खूबसूरत स्थान है, हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियल वंडर। यहां तक पहुंचने का ट्रैक थोड़ा टफ है, लेकिन हर कदम पर सीनरी और भी सुंदर होती जाती है। लेक के पास पहुंचते ही क्रिस्टल क्लियर पानी, सराउंडिंग क्लिफ्स और ठंडी हवा मिलकर एक ऐसा नजारा बनाते हैं जो हमेशा याद रहता है। रिफ्लेक्शन इतनी साफ है कि स्काई और माउंटेन्स दोनों एक पेंटिंग जैसी लगती हैं। पंजाब, संस्कृति, इतिहास और कला। लाहौर, पाकिस्तान का सांस्कृतिक दिल। बादशाह शाही मस्जिद, लाहौर किला, वजीर खान मस्जिद, लिबर्टी मार्केट, फूड स्ट्रीट, सब कुछ एक ही शहर में मिलता है। मीनार ए पाकिस्तान, आजादी की कोशिशों का बड़ा प्रतीक। फैसल मस्जिद, इस्लामाबाद, मॉडर्न इस्लामिक आर्किटेक्चर का खूबसूरत नमूना। सफेद संगमरमर और ऊंचे मिनरेट्स इसे और भी खास बनाते हैं। मुल्तान एंड उच शारीफ, संतों का शहर।
यहाँ के नीली टाइल्स वाले श्राइन्स, सूफी कल्चर और पुरानी हिस्ट्री इस रीजन को अलग पहचान देते हैं। चोलिस्तान डेजर्ट एंड दिरावार फोर्ट, गोल्डन ड्यून्स, ऊंटों के कारवां और गहरी खामोशी, और इसी बीच खड़ा है दिरावार फोर्ट, जिसके 40 बड़े बेस्टियंस डेजर्ट में दूर से ही दिखाई देते हैं। पास ही मुघल स्टाइल की दिरावार मॉस्क है। इसके सफेद गुंबद रेगिस्तान की धूप में खूबसूरती से चमकते हैं। रानीकोट फोर्ट, सिंध की ग्रेट वॉल, 32 किलोमीटर लंबी। यह विशाल दीवार आज भी एक रहस्य है। किसने बनाई और क्यों बनाई, इसका पता पूरी तरह नहीं चल पाया। शायद इसी वजह से इस जगह में एक अलग ही पुरानी जादुई फीलिंग मिलती है। कराची, द हार्ट बीट ऑफ पाकिस्तान। कराची सिर्फ सिंध का शहर नहीं, यह एक पूरा संसार है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, सबसे बिजी पोर्ट और एक बड़ा कल्चरल हब, सब एक ही जगह पर मौजूद है। मॉडर्न, हिस्टोरिक और कोस्टल का मिक्स कराची का माहौल बिल्कुल अलग है। यहाँ एक ही शहर में मिलते हैं स्काई स्क्रेपर्स, बीचेस, पुराने बाजार्स, आर्ट गैलरीज, स्ट्रीट फूड, फिशिंग विलेजेस। इतनी वैरायटी बहुत कम जगहों पर मिलती है। बीचेस, कराची पाकिस्तान का सबसे एक्टिव कोस्टल बेल्ट रखता है। क्लिफ्टन बीच, हॉक्स बे, सैंड स्पिट, पैराडाइज पॉइंट। शाम के समय इन बीचों पर होने वाला सनसेट कराची का रोज का खूबसूरत नजारा बन जाता है। हिस्टोरिकल स्पॉट्स, कराची की हिस्ट्री भी काफी गहरी है। कायदे आजम का मजार, पाकिस्तान के फाउंडर का रेस्टिंग प्लेस, प्रेयर हॉल, कॉलोनियल आर्किटेक्चर का सुंदर एग्जाम्पल, मोहत्ता पैलेस, कल्चर और एग्जीबिशंस का सेंटर, एम्प्रेस मार्केट, पुराना बड़ा ट्रेडिंग पॉइंट। ये सभी बताते हैं कि कराची सिर्फ मॉडर्न नहीं बल्कि हेरिटेज सिटी भी है। फूड, कराची का फूड सीन पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। बर्न्स रोड बोट बेसिन, धाबास बिरयानी कराची की पहचान। हर गली का अपना स्वाद है, एक बार खाकर भूलना मुश्किल। बलोचिस्तान, रॉ, वाइल्ड एंड ट्रूली स्टनिंग। मकरान, कोस्टल हाईवे पर ड्राइव कोई नॉर्मल रोड ट्रिप नहीं, ये एक स्लोली अनफोल्ड होती नेचर डॉक्यूमेंट्री जैसा अनुभव है। हर टर्न पर लगता है कि लैंडस्केप कोई नया सरप्राइज रिवील कर रहा है। अनटच्ड बीचेस, जहां एंडलेस शोरलाइन पर वेव्स क्वाइटली ब्रेक होती रहती हैं। हवा से बने विंड कार्व्ड क्लिफ्स, जो सेंचुरीज की नेचुरल स्कल्पटिंग का रिजल्ट लगते हैं। हिंगोल नेशनल पार्क का वाइड रगड डेजर्ट, जो अचानक पूरे सीन का मूड चेंज कर देता है। दूर से दिखती प्रिंसेस ऑफ होप, एक नेचुरल स्टोन फिगर जो बिल्कुल गार्डियन की तरह खड़ी लगती है। और फिर ये एक्टिव मड वॉल्केनोज, जिन्हें देखकर लगता है कि अर्थ अभी भी ब्रीथ कर रही है। इस जर्नी का सबसे मैजिकल पार्ट है इसका रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ मिनट पहले आप टर्क्वाइज कोस्टल वर्ल्ड में ड्राइव कर रहे होते हो और थोड़ी देर बाद बर्न्ट ऑरेंज डेजर्ट आपकी विंडो के बाहर होता है। कई जगह क्लिफ्स, कैनियंस और इरोडेड फॉर्मेशंस इतने एलियन शेप्स में होते हैं कि सच में फील होता है जैसे मार्स की सरफेस पर ट्रैवल कर रहे हो।
मकरान कोस्टल हाईवे सिर्फ एक रोड नहीं, ये एक ओपन एयर आर्ट गैलरी है जहां नेचर ने अपनी वाइल्डेस्ट स्कल्पचर्स, कलर्स और मूड्स डिस्प्ले पर लगा रखे हैं। वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें।